शनिवार के बावजूद आज खुलेंगे बैंक। एटीएम से पैसा निकलने का आज दूसरा दिन। क्या कम होगी लोगों की परेशानी? सबसे बड़े बैंक एसबीआई का दावा, आज से सभी एटीएम मशीनों से निकलेगा पैसा। जरूरी जगहों पर 3 दिन और हो सकेगा पुराने नोटों का इस्तेमाल। अस्पताल, पेट्रोल पंप और टिकटों के लिए 14 नवंबर तक छूट। बैंक में 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों पर आयकर विभाग की नजर। नोटबंदी पर बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर। और आइए सबसे पहले नोटबंदी से जुड़ी बड़ी बातें एक बार देख लेते हैं। शुक्रवार को सिर्फ 40% एटीएम ही चालू रहे। कल एटीएम खुलने का नोटबंदी के बाद से पहला दिन था और सिर्फ 40% एटीएम ही काम कर रहे थे। देश में करीब 2.20 लाख एटीएम हैं और इनमें से करीब 40% ही कल काम कर रहे थे। इनमें से लगभग 85,000 से ही पैसे निकल पाए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आधे से ज्यादा एटीएम काम ही नहीं कर रहे थे, जिससे लोगों में काफी बौखलाहट थी। इसी वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, काफी देर इंतजार भी करना पड़ा, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। अब भी कई एटीएम में पुराने नोट हैं और एटीएम से 90% पुराने नोट निकाले जा चुके हैं। नए नोटों को डालने का काम अभी भी जारी है। 40,000 लोग नए नोट डालने के काम में लगे हुए हैं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैंक में लंबी लाइन, एटीएम पर लंबी लाइन, अपने ही पैसे के लिए मोहताज आम आदमी। देश के हर शहर में कल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। 2 दिन बाद एटीएम खुले जरूर, लेकिन कहीं पैसा नहीं था तो कहीं कुछ घंटों में ही पैसा खत्म हो गया और लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पुराने नोट बंद होने के बाद से लोगों के पास कैश की कमी हो गई है। एटीएम से अभी सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल हो गया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का दावा है कि आज से लोगों की परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी। We have got all of our on-site ATMs working, all of our cash deposit machines working. The idea is to get the maximum number of our off-site ATMs also to start working. We are working very hard towards that. एटीएम में लोगों की जरूरत भर का पैसा पहुंच सके, इसी वजह से नोटबंदी के फैसले के बाद 2 दिनों तक एटीएम को बंद रखा गया था। इसके बाद भी पूरी तैयारी नहीं की जा सकी। हालांकि इसके पीछे कुछ तकनीकी दिक्कतें भी बताई जा रही हैं। दरअसल हर एटीएम मशीन के भीतर फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम का मतलब वो खांचे जिनमें नोट रखे जाते हैं। अलग अलग खांचों में अलग अलग मूल्य के नोट होते हैं, मसलन 1000, 500 और 100 और 100। इन फ्रेम्स में सेंसर लगे होते हैं जो नोट को पहचानते हैं। इसी पहचान के आधार पर जब कोई पैसा लेने पहुंचता है तो उतनी रकम के नोट एटीएम मशीन से बाहर आते हैं। अब तक इस मशीन के भीतर पुराने 1000, 500 और 100 रुपए के नोट को पहचानने के हिसाब से प्रोग्रामिंग थी, पर जब नोट ही बदल दिए गए तो एटीएम मशीन नए नोटों को पहचानने के लिए तकनीकी तौर पर तैयार ही नहीं थी। यानी नोट मशीन में डाले भी जाते तो मशीन को पता ही नहीं चलता कि कितने और कौन से पैसे बाहर निकालने हैं। ऐसे में जरूरत थी इन मशीनों की प्रोग्रामिंग बदलने की, लेकिन ज्यादातर मशीनों में 48 घंटे में वो काम पूरा नहीं हो पाया। जाहिर है सरकार ने नोट बंद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इससे होने वाली परेशानी से निपटने की तैयारी ठीक से नहीं की गई। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया। मुंबई से संवाददाता मयूर परिख की रिपोर्ट।